Hello friends, today we are going to start our new chapter linear equation in two variables. तो शुरू करते हैं. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से पहले सबसे पहले हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब इसमें भी कुछ चीजें हैं जैसे कि लीनियर इक्वेशन क्या है और वेरिएबल्स क्या है. ठीक है. लीनियर इक्वेशन हम वैसे इक्वेशन को बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे कि ax प्लस बी, या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हो 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 0. ये लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल है. डिग्री किसे बोलेंगे? पावर. अगर किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है या हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो अगर 1 है तो उसकी डिग्री 1 होगी. लेकिन अगर पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो हम क्या करेंगे? हम उस इक्वेशन को बोलेंगे कि इस इक्वेशन की डिग्री 2 है. दैट मीन्स कि वो एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा. ठीक है. अब लीनियर इक्वेशन क्या है ये तो हम समझ चुके हैं कि जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे. अब है वेरिएबल्स. अब ये जो लीनियर इक्वेशन ये जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, इसमें वेरिएबल्स कितने? ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, इसमें वेरिएबल्स देखते हैं कितने? 1 2 3. एक्स वाई जेड, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं. ठीक है. तो ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स हो गया. अगर यही लिखा होता 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तब हम इसे बोल सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है x. ठीक है. चलो, अब यहां पर एक ग्राफ बना हुआ है x इक्वल्स टू 2 का. क्या x इक्वल्स टू 2 ये एक लीनियर इक्वेशन है? सबसे पहले, इससे पहले हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax प्लस बी इक्वल्स टू सी. ax प्लस बी इक्वल्स टू सी, जहां पर a, b एंड c ये तीनों ही जो है वो रियल नंबर्स हैं, लेकिन a नॉट इक्वल्स टू 0. a 0 नहीं हो सकता. ठीक है. a यहां पर 0 के इक्वल नहीं हो सकता. अब यहां पर एक ये जो ग्राफ जिसका यहां पर बना हुआ है x इक्वल्स टू 2, क्या हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax प्लस बी इक्वल्स टू सी के फॉर्म में? तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं. x इक्वल्स टू 2 है तो हम 2 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, जिससे कि हम उसे लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. अब ये ax प्लस बी इक्वल्स टू सी के फॉर्म में आ गया. अब ये कैसे इसके फॉर्म में है? अगर हम उसे देखें तो a के जगह पे है 1 इंटू एक्स, a के जगह पे है 1, b के जगह पे है माइनस 2 और c के जगह पे है 0. a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 2 एंड c इक्वल्स टू क्या हो गया? 0. ठीक है. तो जब भी हम कोई भी इक्वेशन देखें, अगर हम उसे इस फॉर्म में लिख सकें, ax प्लस बी इक्वल्स टू सी के फॉर्म में लिख सकें, तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में. अब यहां पर अगर हम देखें तो वैसा लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हों, जैसे कि 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं, एक x दूसरा y. ओके. और लीनियर इक्वेशन भी है ये, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है. ठीक है. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? इसका जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां पर a एंड b कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0. a और b इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता. क्यों?
अगर ए या बी दोनों में से कोई एक अगर जीरो हो गया तो ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना रह के ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। अगर दोनों ही जीरो हो गया, इसमें से जो ए है बी है वो दोनों ही अगर जीरो हो गए तो क्या होगा, यहां ये इक्वेशन ही नहीं बचेगा, ये वन वेरिएबल वाला भी इक्वेशन नहीं बचेगा। ठीक है, तो ए एंड बी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। सी यहां पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन कैसे होते हैं। जैसे कि 5x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 2y प्लस z इक्वल्स टू 1, 5x इक्वल्स टू 2y प्लस 3। अब ये तो हमें समझ आ रहा है कि ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है, लेकिन ये दोनों को, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कैसे बोलेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। हमें क्या करना है, ऐसे में जो भी इक्वेशन हमें गिवन हो उसे जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है हमें। ये 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 1 है, तो हम इसे चाहेंगे कि ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ जाए, तो उसे इस फॉर्म में लाते हैं हम। 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 1 है, तो हम 1 को लेफ्ट साइड ले आते हैं, 2y प्लस जेड माइनस 1 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 0। अब ये लग रहा है कि ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ गया है। कैसे, और कैसे ये इस फॉर्म में है, तो हम यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर a इक्वल्स टू 2 है, b इक्वल्स टू 1 है एंड c इक्वल्स टू माइनस 1 है। ठीक है, तो हमें ये चीजें बतानी होती है, बहुत बार आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, और जो हमारा तीसरा इक्वेशन है 5x इक्वल्स टू 2y प्लस 3, इसे कैसे करेंगे, इसे भी सेम उसी तरीके से दोनों को एक साइड ले आते हैं हम, 5x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां पर भी a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू माइनस 2, c इक्वल्स टू माइनस 3। तो ये अभी किस फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि कैसे फाइंड होता है और क्या है ये। कोई इक्वेशन है 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 8, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें। सॉल्यूशन का ये मतलब है कि x का वो वैल्यू जो कि यहां पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, दैट मींस कि LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए। x की जगह पे ऐसा क्या पुट करें हम जो यहां पर LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो x के वैल्यू को ही फाइंड करते हैं। यहां से 3 को हम लोग दूसरी साइड ले जाते हैं, 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5, 5x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 अपॉन 5 दैट इज 1। ठीक है, अब x इक्वल्स टू क्या हो गया 1, तो ये 1 क्या है, ये सॉल्यूशन है इक्वेशन का। दैट मींस कि अगर हम x के जगह पे 1 रखेंगे तो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब ये तो थी लीनियर इक्वेशन की बात। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में बात करें तो उसमें क्या होगा, करके देख लेते हैं हम। मान लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ये एक इक्वेशन है हमारे पास। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन मतलब x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। दैट मींस कि x और y के जगह पे ऐसा क्या पुट करें हम ताकि LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए। करके देख लेते हैं हम यहां पर सपोज करेंगे जीरो को, एक बार x को 0 मान लेते हैं पुट,
x इक्वल्स टू 0। अपने मन से हम लोग x को 0 मान लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं कि y की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, तो 2 इंटू एक्स दैट मीन्स 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 6। 2 इंटू 0 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 6, देन 3y इक्वल्स टू 6 एंड हेंस y इक्वल्स टू 6 अपॉन 3। कैंसिल आउट करेंगे, 2 हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमने जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। तो ये एक पेयर हो गया 0, 2। ये एक सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। दैट मीन्स कि अगर हम लोग इस इक्वेशन में x के जगह पे 0 और y के जगह पे 2 रखें तो LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। करके देख लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है। अब x के जगह पे 0 और y के जगह पे 2 रखना है। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू क्या है यहाँ 2, तो 2 रख दिया हमने 6। 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6 इक्वल्स टू 6, 6 इक्वल्स टू 6। LHS इक्वल्स टू RHS। जब भी LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि जो भी हमने वैल्यू रखी थी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स वो हमारा सॉल्यूशन है। जब हम इस कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं, इसे इस पेयर में लिखते हैं, तो यहाँ पर ये जो है ये x को रिप्रेजेंट करता है, x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और ये y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये ध्यान में रखना है हमें। आई होप कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको पता होगा। इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू दी x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब कोई लाइन पैरेलल है x एक्सिस के और कोई लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, तो ऐसे लाइन का इक्वेशन क्या होता है। यहां पर ये इस ग्राफ में आप देख पा रहे होंगे, ये एक लाइन जो पैरेलल है y एक्सिस के, ये वाली लाइन, यहां इसके ऊपर लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 5। x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5, ये तो हम जानते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसे हम लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तो x इक्वल्स टू, हम लीनियर इक्वेशन में कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, x की वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेते हैं बस। तो x की वैल्यू यहां पर दिख रही है x इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स 5 एक सॉल्यूशन है। अब 5 एक सॉल्यूशन है तो हम उस सॉल्यूशन को मार्क करेंगे इस ग्राफ के अंदर। तो x एक्सिस पे 5 कौन सा है 1, ये 1 2 3 4 एंड ये 5, तो यहां पर एक पॉइंट डालेंगे। तो हमारे पास एक ही पॉइंट है, y की कोई वैल्यू नहीं है, तो इस तरीके से हम यहां पर एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर देंगे, जो किस इक्वेशन की लाइन है x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसका इक्वेशन ये हो जाएगा। वहीं पे अगर ऐसा होता x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये लाइन कैसी बन रही होती, ये लाइन बन रही होती कुछ ऐसी, पैरेलल टू y एक्सिस, जो कि 2 से पास कर रही होती, क्योंकि इसका सॉल्यूशन क्या है x इक्वल्स टू 2। उसी तरीके से फिर कोई भी लाइन x एक्सिस के कब पैरेलल होगी, आप देख पा रहे होंगे यहां y इक्वल्स टू -3 लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू -3। दैट मीन्स कि अगर हम इसे दूसरी साइड लाएंगे तो y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में आएगा। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, हम देख पा रहे हैं। y इक्वल्स टू -3 ये एक सॉल्यूशन हो गया। अब इस सॉल्यूशन को जैसा कि हमने x में किया था उसी तरीके से y में भी करेंगे। y एक्सिस पे -3 को मार्क करेंगे, उस पर पॉइंट डालेंगे और एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे जो कि -3 से पास कर रहा हो और पैरेलल है किसके x के। ठीक है, अब यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अब एक और चीज आ जाती है हमारे पास कि अगर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो तब ये कैसे होता है। x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, मान लिया ऐसा कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है हमारा। ठीक है, अब ऐसे केस में अगर कोई भी एक वेरिएबल को अगर हम 0 पुट करेंगे
तो हमारा कुछ ऐसा आंसर आएगा। जैसे कि अगर x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स y इक्वल्स टू -5, और यहां पर हमारा ये लाइन आ जाएगा इस तरीके से y इक्वल्स टू -5 के लिए। वहीं पे जब y इक्वल्स टू 0 होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो x माइनस 0 इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 5 आ गया। तो ये जो लाइन है ये इसी की लाइन गिवन है, ठीक है। x इक्वल्स टू 5 को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो कि कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस कब होती है और किस इक्वेशन के लिए होती है। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ग्राफ कैसे बनते हैं। अब हम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जान चुके हैं, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो अब हम क्या करेंगे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन लेंगे, ठीक है, उसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। सिर्फ एक नहीं, 3 4 5 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और उसका जो कोऑर्डिनेट आएगा उसे हम एक ग्राफ में प्लॉट करेंगे। मैं आपको एक अभी करके दिखाता हूं। जैसे कि हमने यही ये एक इक्वेशन ले लिया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, लेकिन इस बार हम लोग x को 0 या y को 0 पुट नहीं करेंगे। अगर x 0 या y 0 हो जाता है तो ये पैरेलल टू दी x एक्सिस या y एक्सिस हो जाएगा, हम लोग इसे अलग रखेंगे। हम मान लेते हैं x इक्वल्स टू 1 है, तो क्या होगा, तो x के जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 5, दैट इज माइनस वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 1, दैट मीन्स इक्वल्स टू 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, देन y इक्वल्स टू 4। तो x को जब हमने 1 रखा तो y का क्या आ गया हमारे पास, -4, ठीक है। तो ये एक पेयर हो गया हमारे पास, एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 1, -4। दूसरा कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं हम। अब इस बार हम लोग x पे 2 रखते हैं, पुट x इक्वल्स टू 2। अब x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 5, फिर उसी तरह 2 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -3। तो जब हमने x को 2 रखा तो y आ गया हमारे पास -3। तो हम इसे इस तरीके से कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 2, -3। इसी तरीके से हम लोग और भी कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे और उस कोऑर्डिनेट को, ये जो कोऑर्डिनेट है उसे हम प्लॉट करेंगे इस ग्राफ में। तो हम प्लॉट करके देख लेते हैं। एक है 1, -4। 1, -4 कहाँ आएगा, x एक्सिस का 1, y एक्सिस का -4, -3 -4, दैट मीन्स ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 1, -4। मैं इसे दूसरे कलर से कर देता हूं। ये पॉइंट कौन सा है, 1, -4। अब दूसरा पॉइंट ढूंढते हैं 2, -3। इसे प्लॉट करते हैं, x में 2 और y पे -3, दैट मीन्स कि ये वाला पॉइंट होगा कुछ, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट यहां हो गया। ऐसा करते हैं, हम एक और सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। इस बार हम x को 3 रखते हैं, x इक्वल्स टू 3 रखे तो क्या होगा, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 5 और माइनस वाई इक्वल्स टू 5 माइनस 3, दैट इज 2 एंड y इक्वल्स टू -2। तो एक और कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया, 3, -2। अब फिर से हम इसे प्लॉट कर देंगे, 3, -2। x एक्सिस पे 3 ये रहा और -2 ये रहा, तो एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास ये। एक चीज आप गौर कर पा रहे होंगे कि ये सारे पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आप किसी भी एक इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन फाइंड करते हैं
और उसे आप प्लॉट करते हैं तो वो जितने भी सॉल्यूशन है उस इक्वेशन के वो सारे एक ही स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ग्राफ आप बना सकते हो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्लोप एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है कि आप जो है चीजों को जो आपने इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा है आप उसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे कि 2x प्लस मैं कलर फिर से चेंज करता हूं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ये जो एक इक्वेशन है हमारा उसे हमें इस फॉर्म में लिखना है, y इक्वल्स टू mx प्लस b। ये है क्या, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं हम इसे। ठीक है, तो इसे हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं। दैट मीन्स कि y को हमें सिर्फ एक साइड रखना है और सारी चीजों को हमें दूसरी साइड भेज देना है। तो हम कर लेते हैं 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x एंड y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x अपॉन 3। अब इसे कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूं, 6 अपॉन 3 माइनस 2x अपॉन 3। ठीक है, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन 3x। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो उल्टा, माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2। तो यहां पर ये जो माइनस 2 अपॉन 3 है ये क्या है, ये स्लोप है। स्लोप ये m है, दैट मीन्स कि स्लोप। स्लोप क्या होता है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। स्लोप जो है बेसिकली स्टीपनेस को बताता है कि ये जो लाइन है वो कितनी झुकी हुई होगी। ठीक है, ये कौन बताता है, ये बताता है स्लोप। तो ये ध्यान रखना, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, डेल चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। ठीक है, और यहां पर ये 2 क्या बताता है, 2 बताता है हमें कि y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होगा। दैट मीन्स कि y पे ये लाइन जो है वो कहां पर आकर के कट करेगी, y एक्सिस को कहां पर कट करेगी। जैसे कि ये लाइन यहां पर कट हो रही है तो इसका इंटरसेप्ट क्या है, 1। अगर यहां इसका इंटरसेप्ट 2 है दैट मीन्स कि y को ये यहां पर कट करेगी। तो ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।